हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कुवैत के जिन दोस्तों ने अप्लाई कर दिया है उनका फर्दर प्रोसेस क्या होगा, कब तक इंटरव्यूज़ कॉल आएंगी और इंटरव्यूज़ के बाद क्या प्रोसेस है और लोकम ऑफर ऑर्डर कब तक आता है, या जिनको लोकम ऑफर ऑर्डर आ चुका है तो उनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उन्होंने किस तरह से कहाँ से कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो वेरीफाइड करने हैं। और कुछ दोस्तों के कमेंट्स के भी हम जवाब देंगे क्योंकि कुछ दोस्तों को अप्लाई करते हुए काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो रहे या उनका माइक्रोसॉफ्ट जो फॉर्म है या गूगल फॉर्म है, उन सब के लिए एक ये फुल डिटेल वीडियो मैं बना रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। जी, हम बात करेंगे इंटरव्यूज़ की जिन दोस्तों ने अप्लाई कर दिया है। जो कुवैत की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे अपॉइंटमेंट ले रहे हैं लोग, उसका प्रोसेस थोड़ा इस तरह डिले है। उन्होंने बाकी इंडिया से और बाकी जगहों से, मलेशिया से, बाकी कुछ फ़्लाइट्स वगैरह वहाँ से उन्होंने स्टार्ट कर दी ऑनलाइन वालों की। पाकिस्तान से अभी तक कोई भी फ़्लाइट नहीं गई, इस वजह से नहीं गई जो पाकिस्तान की पहले ओएसी के थ्रू जो इनका जो मुआहदा चल रहा था उसमें थोड़ा सा एरर आ गया था, जिसकी वजह से थोड़ा सा वो पेंडिंग हो गया था। इनिशियली इन्होंने हमें दिसंबर में फर्स्ट जो लोगों को वीज़ा वो सेंड किया हुआ था, आप लोगों का दिसंबर में फ़्लाइट है, मगर ओएसी की कुछ वजूहत की वजह से, कुछ मसाइल की वजह से या कुछ इशूज़ था जैसे जैसे वो डिले हो गया था। तो अभी ये कि ना ओएसी की बाकी सारी फ़्लाइट्स तो जा चुकी हैं और फरवरी में अभी होप के अभी कुछ ही दिनों में एक और फ़्लाइट जानी है जो ओएसी के थ्रू जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था उनकी फ़्लाइट जानी है। उसके बाद यह है कि जो जिन्होंने ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ है, जो पहले जिन्होंने मई, जून, जुलाई उन्होंने अप्लाई किया हुआ था, उनका चांसेस है, हो सकता है कि जो इसके बाद जो नेक्स्ट जो फ़्लाइट हो फरवरी के बाद या मार्च में होगी या अप्रैल में, इनमें कोई डेट में कोई हो सकता है फ़्लाइट हो, उसमें कुछ ओएसी के जो अफराद रह जाते हैं और जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू, तो हो सकता है इन दोनों को मिक्सअप करके कोई एक फ़्लाइट्स में चांसेस हैं। यूँ समझें कि अप्रैल मई तक काफ़ी सारे चांसेस हैं लोगों के जो ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ है, जिन्होंने पहले किया हुआ है। अभी ये है कि जो न्यू करंटली जो लोग जो अप्लाई कर रहे हैं अभी वो पूछ रहे हैं कि इनका अभी हमने अप्लाई कर दिया, हमें इंटरव्यू कॉल कब तक आएगी। जो इंटरव्यू से कंडक्ट करते हैं वो एक ही बार स्टार्ट करेंगे। अभी जिन्होंने लिंक थ्रू अप्लाई किया हुआ है उनका इंटरव्यू इस तरह के जब अप्लाई हो जाता है और वैसे यूजुअली 2 से 2-2.5 माह तक वो वेट करते हैं। 2-2.5 माह बाद इनको इंटरव्यू के लिए वो कॉल आ जाती है। इंटरव्यूज़ में कौन कौन से क्वेश्चन पूछते हैं? इंटरव्यू में है कि जिस एरिया में आपने काम किया हुआ है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, इतना कोई मुश्किल नहीं। जो आपकी वर्क प्लेस है जहाँ पे आपने काम किया हुआ है उसी में से 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहले आपसे वो बायोडाटा पूछते हैं, आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन पूछते हैं जी, और आपका प्रोफेशनल, आपका जो एकेडमिक प्रोफेशनल आपकी जो डिग्रीज हैं आप उसके बारे में पूछते हैं वो। और उसके लिए आपको एक पासपोर्ट का जो आपने जो करंट अप्लाई किया हुआ है उसकी आपके पास पिक्चर है, ओरिजिनल पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। इंटरव्यूज़ को इतना मुश्किल नहीं होता है, इंटरव्यू इनका बहुत ही आसान होता है। जो हम बेसिकली हम काम करते हैं उन्हीं में से वो क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि आपने किस एरिया में काम किया हुआ है। जो आप अपना बताते हैं कि मैंने इस एरिया में काम किया हुआ है तो उन्हीं में से ही कोई आप उसको क्वेश्चन वो कर लेते हैं। उसके बाद इंटरव्यूज़ के बाद होता है कि ये आपको विदिन 15 डेज़ या 1 मंथ तक आपको एक वो मेल करते हैं कि आपका वो इंटरव्यूज़ क्लियर हो गया। इट मीन्स कि आपको पास की मेल आ जाती है। इनिशियली इस तरह था कि वो पास की मेल नहीं आती थी, वो डायरेक्टली वो कहते थे कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन के लिए रेडी करने हैं। वो नीचे उन्होंने दिया होता है कि लिंक कि आपने मेल के थ्रू बताते हैं कि आपने ये डॉक्यूमेंट्स। अभी ये कि वो क्योंकि काफ़ी सारी हायरिंग हो चुकी है तो लोगों को पास का सिर्फ मेल कर रहे हैं कि आपके एडमिट्स के वेटिंग में जो पहले जिन्होंने अप्लाई किया जिनका सारा प्रोसेस हो चुका है तो उनको ऑफ़र लेटर दे रहे हैं। जिनका ऑफ़र लेटर आ चुका है तो उसके बाद उनको वेट करवा रहे हैं। नेक्स्ट ये है कि आपका जो पास मेल आ जाती है, तो अभी इसमें है कि थोड़ा सा टाइम लग सकता है। कोई कंफर्म टाइम नहीं है कि आपको पास के बाद आपको ना 1 माह लगेगी, 2 माह लगेगी, 3 माह, तो किसी भी टाइम। पहले तो इस तरह डिले इस वजह से था कि ओएसी के थ्रू मसाइल चल रहा था। हो सकता है कि अप्रैल के बाद आप लोगों के लिए बहुत आसानी हो, विदिन मंथ भी हो सकता है आपको ऑफर लेटर आ जाए और उसके बाद आपका फ़ौरन से प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। दूसरी बात कि जिनको ऑफर लेटर रिसीव हो चुका है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। मैं पहले एक वीडियो इसमें बना चुका हूं कि आपके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपके पास होने चाहिए। एक दफ़ा दोबारा मैं जनरल आपको सिर्फ बता देता हूं कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है कुवैत एम्बेसी से और किन जगह से अपने वो करवाना होते हैं। मैं पोस्ट अर्न के पहले बताता हूँ कि जिन्होंने पोस्ट अर्न किया हुआ उसके लिए उनका ना मैट्रिक की DMC और इंटरमीडिएट और इसकी जो DMC है
और डिप्लोमा की DMC थर्ड ईयर की, और जो उनकी स्पेशलाइजेशन है उसकी DMC, पोस्ट RN जो आपने डिग्री की हुई है उसकी ट्रांसक्रिप्ट एंड उसकी इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट जो हेक से देते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी करने होते हैं। ये आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बोर्ड से करवाते हैं, फिर आप हायर एजुकेशन से करवा देते हैं। उसके बाद आप जो आपका एक्सपीरियंस लेटर होता है वो आप DHO से या सेक्रेटरीट से करवा के फिर आप उसमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जाते हैं। उसके बाद मूफा से करवाते हैं। याद रखिएगा जो जो डॉक्यूमेंट्स आपके मूफा से अटेस्टेशन होगी वही डॉक्यूमेंट्स जो आपके एम्बेसी आपका वो जो वेरीफाइड करेगी। अगर जो कोई डॉक्यूमेंट्स आपका मूफा से मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से आपका जो वेरीफाइड नहीं हुआ तो आपका कोई भी कुवैत एम्बेसीज नहीं करती। एक दोस्त का वो कमेंट्स आया था कि इसके चार्जेस कितने हैं, पर पेपर कितने चार्जेस हैं। इन पाकिस्तान जो आपका जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं एक लेटर का 10,000 रुपीज़ करंटली वो चल रहा है, और आपको विद इन 15 डेज डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड करके देते हैं। अब आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, चाहे एक्सपीरियंस है चाहे क्वालिफिकेशन है, जो भी आप अपने काउंट कर लें उसके हिसाब से आपको वो इतने पेमेंट वो करते हैं। सेकंड थिंग के आपके डॉक्यूमेंटेशन हो गई और उसके बाद आपने कुवैत एम्बेसी से ले लिया, उसके बाद आपने वेट करना। उसके बाद इन्होंने OIC के थ्रू एक प्रोसेस करना है। OIC के थ्रू आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देते हैं जिनके नाम और जिनके वो डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाते हैं, तो वो कुवैत वाले इन OIC वालों को बता देते हैं कि ये आपके ये डॉक्यूमेंट सारे ये लोग हैं, इनकी वीज़ा हम प्रोसेस कर रहे हैं। फिर वो OIC वाले आपको एक ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करते हैं, और जिसके थ्रू आप सब गाइड करते हैं कि आपकी फ़्लाइट कब है, आपका वीज़ा कब है, वो आपको खुद आपसे रब्ता कर लेंगे। एम्बेसी से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड करने के बाद आपने किसी की बातों में नहीं आना, कुछ भी अपनी मस्जिद नहीं करना और कोई चीज़ें आपने रेडी नहीं करनी, ये खुद आपसे रब्ता करते हैं। तब तक आपने सिर्फ वेट करना है। थोड़ा प्रोसेस थोड़ा डिले हो जाता है, जिसकी वजह से लोग थोड़े काफ़ी परेशान होते हैं कि शायद हमारी सिलेक्शन हुई है नहीं हुई है, तो वो उस वजह से तो टेंशन में होते हैं। तो आपने उन चीज़ों से रिलैक्स हो जाए। जब आपने सारी अपनी चीज़ें कर ली, आपका ऑफर लेटर आ चुका है, तो आप जस्ट थोड़ा सा वेट कर ले। अभी जिन दोस्तों ने कमेंट्स किए मैं उनको कुछ जवाब देना चाहता हूँ, क्योंकि उनको भी काफ़ी सारे मसाइल हो रहे हैं। सबसे पहले उन दोस्तों ने जिन्होंने अभी करंटली जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हुए हैं और वो दोबारा उसमें एडमिट करना चाहते हैं, कोई इसमें चीज़ें दोबारा सेव करना चाहते हैं, मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि जब भी आपके इस पे पोर्टल पे आप ऑनलाइन अप्लाई करें तो अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आपने रेडी करने हैं, एक ही बार सोच समझ के अपलोड करने हैं, क्योंकि इस वेबसाइट पे कोई आपका एडिटिंग का ऑप्शन नहीं है। जब भी आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड अच्छी तरह कर लें, वो पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स वो जब तक आपको ऐसा डॉक्यूमेंट्स उनको लगता है कि ये पेंडिंग है तो पेंडिंग ऑप्शन वो खुद ओपन करते हैं, जब तो फिर आपके वो ओपन हो सकता है। आपने अगर गलती से कोई भी चीज़ सेव कर दी है डाल दी तो उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप दोबारा इसको रीएडमिट करें, उसमें दोबारा आप इसमें अपलोड कर सकें। तो आप लोगों से यही है कि जब भी आप कोई चीज़ अपलोड कर दें अपनी सारी चीज़ें अपनी एक दफ़ा प्रिपेयर करके रेडी करके फिर अपलोड करनी है। हाँ, इस शर्त पे अगर किसी दोस्त ने जैसे नर्सिंग का डिप्लोमा है या नर्सिंग की डिग्री नहीं की हुई या कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री उसमें ऐड नहीं की, उन्होंने वैसे ही फिलहाल अप्लाई कर दिया, उन्होंने कहा कि बाद में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, तो उनको मैं एक मशवरा दूंगा, अगर आपकी जो मेन चीज़ें आपकी रह गई हैं तो आपका जो पासपोर्ट बना हुआ है या आपका कोई पुराना पासपोर्ट है, कोई न्यू पासपोर्ट है, वो पासपोर्ट नंबर और अदर अपनी एक्स्ट्रा की जीमेल बना के आपने दोबारा रीअप्लाई करना है। उसी में एडिटिंग ऑप्शन नहीं होगा, बट आप दोबारा वो करके आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, सारी चीज़ें उसमें दोबारा अपलोड कर सकते हैं और उसी को आपने फिर वो कंटिन्यू करना है। दूसरे एक दोस्त ने मैसेज किया हुआ है कि कैन आई अप्लाई विदाउट पासपोर्ट। पासपोर्ट के बगैर अप्लाई जो है आपका कोई मीनिंग नहीं रखता। या आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए या आपके पास कुवैत की सिविल आईडी होनी चाहिए जो आपके पास अप्लाई करने के लिए। ये दो चीज़ें मस्ट हैं जिनके थ्रू आप अप्लाई करना है। तो विदाउट पासपोर्ट कोई फ़ायदा इस चीज़ का नहीं है जी। अभी 2 दिन पहले पाकिस्तान में इस तरह के जो पहले गूगल फॉर्म था, क्योंकि जब हम कुवैत के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें वो विद इन डेज एक गूगल फॉर्म आ जाता है मेल के थ्रू, वो उस पर हम क्लिक करते थे तो वो गूगल फॉर्म की दोबारा डिटेल हम उसमें लिखते थे। वो तो कुछ दिन पहले ही बंद हो गया था। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट का वो था गूगल फॉर्म, वो भी इन्होंने ऑफ कर दिया है जो आपके सामने इसमें, तो वो भी करंटली नहीं चल रहा। अभी आपने सिर्फ जो जिन दोस्तों ने अप्लाई नहीं किया हुआ था वो सिर्फ अप्लाई कर दें, अपना PJ नंबर जो जनरेट कर दें, हो सकता है कि फिर कुछ दिनों बाद वो आपको दोबारा पर्सनल मेल कर दें। अभी आपने सिर्फ अप्लाई करना है। जब आपका PJ नंबर जनरेट हो जाएगा तो चांसेस यही है कि आपको दोबारा आपके मेल के थ्रू
वो गूगल फॉर्म भेजते हैं, जिसको सिलेक्शन होती है उसमें वो गूगल फॉर्म सेंड करते हैं। जिस तरह इन्होंने 2024 में किया हुआ था, 2025 में इन्होंने एक माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म ओपन किया हुआ था, वो उन्होंने 1 महीने अंदर वो भी बंद कर दिया। तो अभी कोई गूगल फॉर्म ओपन नहीं हो रहा, तक आपको मेल के थ्रू वो बता देंगे, फिर आपको वो गूगल फॉर्म जब सेंड कर देंगे, जिसको सेंड कर देंगे उसी का थ्रू ओपन होगा। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जिन दोस्तों को मसाइल हैं उनके मसाइल हल हो जाएं। थैंक यू सो मच।